वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और मेरे साथ एक अजीम शख्सियत है भगत सिंह कोश्यारी जी। जिस तरीके से आपने कहा कि हालात बिल्कुल इस तरीके के हैं कि बहुमत साबित करना है बहुगुणा जी को, और अगर नहीं कर पाते हैं तो हम भी अपने हाथ आजमाएंगे। लेकिन एक नई खबर कि आप पूरे के पूरे आपके 30 विधायक जो हैं उज्जैन में हैं, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं देखिए, आज आप दे रहे कि नया संवत्सर है जी। हमारे भारत के हिसाब, भारतीय परंपरा के हिसाब से आज नया वर्ष है जी। और लोगों ने कहा कि भाई अच्छा है, इस समय सारी यहाँ दौड़ उखाड़ पिछाड़ चल रही है, बजाय हम किसी कांग्रेस के एमएलए से बात करने में और इधर उधर करने में अपना समय व्यतीत करें, है ना, या फिर वो कुछ अननेसेसरी और अनड्यू प्रेशर किसी हमारे विधायक पर डालना बहुत खुली सी बात है। इसलिए बजाय इसके कि भी अच्छा हो कि एक हम लोग एक पिकनिक करके ले चले जाएं और जाकर के महाकाल के दर्शन करके और उज्जैन के दर्शन करके आ जाए। 2 दिन का समय है कोई से बीच में, इसलिए हमारे विधायकों की इच्छा थी, हमने कहा घूम आइए। तो ये डर भी सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे विधायकों को भी तोड़ करके कांग्रेस ना ले जाए। तोड़ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि कांग्रेस तो किसी हद तक जा सकते हैं, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, ये हम बिल्कुल बहुत खुलेआम कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कोई अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करने से उनको परहेज नहीं है, गुरेज नहीं है। ये तो हम लोग थोड़ा संकोच करते हैं, नहीं तो पहले तो हम भी उन्हीं की तरह से कर सब करते हैं तो शायद हो सकता है हम भी सफल होते। अगर आपके पास आंकड़ा नहीं आया तो क्या आप कांग्रेस से भी कुछ लोग ले पाएंगे जो वहां पे असंतुष्ट है? नहीं, हमारा तो सीधा कहना है, मैंने आपको पहले कहा है कि हमारा तो कहना है कि भाई अपना अंतरात्मा से पूछो कि भाई वास्तव में इस प्रदेश को क्या चाहिए, कौन नेता चाहिए, किस प्रकार का शासन चाहिए, ये अच्छी तरह से सोचो। जिस कांग्रेस में तुम हो, जिस कांग्रेस से एमएलए चुन करके आए हो, उस कांग्रेस के अंदर इतना मतभेद पहले दिन से हो गया है। मतभेद हमारा भी होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा इस प्रकार का, बीजेपी में कई खेमे हैं, खेमे चाहे न हो, परंतु मतभेद कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन मतभेद इस हद तक चले जाएं कि आप फिर जुड़े ही नहीं सकते, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो मतभेद ऐसे नहीं होने चाहिए कि जहां टूट जाए और टूटने के बाद जोड़ने के लिए गांठ बनानी पड़े, तो गांठ पड़ेगी तो गांठ पड़ेगी। इसलिए हमारे मतभेद होंगे तो हमारे मतभेद इस स्तर तक नहीं जाते कि रस्सी टूट जाए। हमारे मतभेद रस्सा कस्सी तक थोड़ा बहुत हो सकते हैं, पर रस्सी तोड़ने तक नहीं जाती है। इनके मतभेदों ने रस्सी तोड़ दी है। अब उस रस्सी में अगर आप क्या कहते हैं जोड़ना चाहते हो, गांठ पड़ जाएगी, और वो गांठ पड़ चुकी है। और इस गांठ पड़ने से तो अच्छा ये है कि भैया तुम छोड़ो, जहाँ ठीक ठाक है वहाँ चले आओ। अगर ऐसा अपने अंतरात्मा की आवाज़ से लोग करेंगे तो विल वेलकम, उनका स्वागत करेंगे। निशंक को आप लोग दे चुके, खंडूरी जी अब कर चुके, क्या माने है कि अगर आपकी बार सरकार दावा पेश करेगी बीजेपी की तो क्या ताज आपके सर पर होगा? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इस ताजवाद के चक्कर में नहीं रहता, है ना। मैं तो जो अपनी जिस समय जैसी पार्टी आज्ञा करते वो काम करता हूँ, है ना, और मैं तो कोशिश करता हूँ दूसरा आगे आए, कोई ऐसे हो तो आगे आए। जहाँ तक पार्टी का काम है, पार्टी जो आज्ञा देती है उस काम का हम। लेकिन कुछ क्या अभी तय कर रखा है पार्टी ने? नहीं, अभी कोई इस बात से पता नहीं है। इसमें तो जो परिस्थिति आएगी ये कोई बहुत देर लगने वाली नहीं, हमारे यहाँ कोई खींचातानी होने वाली नहीं है इसमें। जो भी पार्टी तय कर देगी, अध्यक्ष जी को बोल दिया गया है, अगर कोई परिस्थितियाँ आती उस परिस्थिति में आप जो निर्णय लेना चाहेंगे आप स्वीकार होगा। ये सारे विधायकोों को इसीलिए उन्होंने यहाँ बुलाया था कि भाई आपका अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हम कोई बात बोलते हैं, सबने कहा नहीं यू आर ऑथोराइज, आप अधिकृत हैं, आप जो कहेंगे हम सब मान लेंगे। तो हमारे यहाँ भी ऐसा वो नहीं है कि नहीं है। लेकिन कर्नाटक को आप शायद भूल रहे हैं। कर्नाटक में देखिए एक सिटिंग एमपी आप चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके बाद भी येदियुरप्पा जी बार बार पूरे विधायकों के साथ यहाँ आ जाते हैं। गडकरी जी उनको बुलाते हैं तो मना कर देते हैं। अब फिर शायद पार्टी के लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं ठीक है भी, अब एलिगेशन नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं हो पाया तो ठीक है, फिर से इनकी ताजपोशी कर दी जाए। क्या नहीं, कर्नाटक की समस्या दूसरी। कर्नाटक की समस्या क्या है कि कर्नाटक में वहाँ के जन नेता हैं येदियुरप्पा जी, ठीक है नहीं। अब हो सकता है जाने अनजाने उनसे कोई एक गलती हो भी गई हो, तो उन्होंने अपने जमीन के सब रद्द कर दिए थे, तो इसलिए उनके ऊपर कोई ऐसे एज इट इज कोई ऐसे उनको भी लगता है कि भाई मैंने ऐसा कोई महापाप नहीं किया है। हो सकता है कहते हैं अनजाने में कोई गलती हो गई हो। नहीं तो ये आला कमान को क्यों नहीं समझ में आ रहा? एक बात। दूसरी बात क्या है कि चूंकि हम लोगों को एक भाजपा चूंकि थोड़ा आदर्शों में चलती है और उस आदर्शों में चलती है, तो अगर किसी धोबी ने कह दिया कि नहीं मैं राम की पत्नी सीता थोड़ी हूँ, तो सीता को त्यागने की जो बात आती है, तो हम निश्चित रूप से कुछ सिद्धांतों के चलने के कारण से लोगों ने कहा कि जैसे अडवाणी जी पर आरोप लगा हवाला में, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारी कोशिशें रहती है, हम आज भी। लेकिन येदियुरप्पा जी ने त्याग पत्र नहीं दिया, उनको तो बाकायदा आपने प्रेशर किया कि भाई आप सीट छोड़िए। अब आला कमान ने जब देखा कि हमारी नहीं मान रहे हैं तो ठीक है चलो भाई अब इन्हीं को बना। नहीं, हम लोगों ने इसलिए कहा कि क्योंकि जिस समय समाज में जो
एक छवि बन रही थी कि चाहे बना दी जाए, आप किसी को अगर 100 लोग किसी ईमानदार को भी कहते हैं कि चोर है, है ना, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए उसमें क्या लगता है, तात्कालिक एक समस्या का समाधान निकालना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है कि मीडिया के हिसाब से भी या कुछ विरोधी भी एक इस प्रकार के हवा दे देते चीज़ों को, ये चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ इस प्रकार की चीज़ें चाहिए, तो ऐसे एक्साइटिंग चीज़ें लोगों को चाहिए, तो वो चीज़ बनते बनते बन गई। तो हमने इसलिए कहा कि भाई कोई ऐसी गद्दी बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, और आप इतने कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, अगर आप थोड़ा छोड़ देंगे तो क्या नुकसान है? और उनको अपना स्वाभिमान लगता है कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए उनका भी अपनी जगह स्टैंड सही हो सकता है। आपका क्या स्टैंड है? आप क्या स्टैंड है? हमारा कहना है कि उसका समाधान कहीं नहीं कहीं निकलेगा, उनको दोबारा से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। वो जो भी होगा, जरूरत बनाने की होगी, नहीं बनाने की होगी, वो खुद वो भी समझ जाएंगे और पार्टी भी समझेगी। उनका व्यू पॉइंट पार्टी समझ रही है, कोशिश कर रही है, पार्टी का व्यू पॉइंट वो समझ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका समाधान निकलेगा। कोश्यारी साहब, आज आप अपने आप को यहाँ मानते हैं, भविष्य में क्या गोल है आपके सामने कि मैं इस ओहदे पे जाऊँ, इस जगह पे जाऊँ या ये करूँ? देखिए, मेरा तो अपने पार्टी से बहुत शुरू से कहना है कि आप मुझे बिना पदों के रखिए जी, क्योंकि आपने मुझे इतने सारे पद दे दिए हैं जी, और हो सके तो मेरा पार्लियामेंट का मेंबरशिप भी ले जाओ जी। आप मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने दो जी। अब क्योंकि पार्टी का आदेश है, ये मेरा कोई प्रचार के लिए या अपने को त्यागी विरागी दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को मेरी पार्टी में तो कम से कम होना चाहिए, पहले तो हर एक दल में ये होना चाहिए कि जो आपको काम दिया जाए वो काम आप करो और ठीक ढंग से करो। ठीक है, आपसे गलतियाँ होंगी, कहीं पर आपकी कहा सुनी भी हो सकते, परंतु कुल मिलाकर के इंटेंशन क्या होना चाहिए। इसलिए जिस ओहदे की बात आप कह रहे हैं, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे इस ओहदे से वास्तव में आपको पता नहीं कि मैं जब कुछ भी नहीं था MLA MP, मुझे जनता का प्यार मिलता था, बिल्कुल, इसलिए कि मैं समाज का काम करता था। और अगर आप निरपेक्ष भाव से समाज का काम करो, आखिर लोग अन्ना हजारे का किसी MLA MP या चीफ मिनिस्टर से कम आदर है क्या? सही बात। महात्मा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो आज हिंदुस्तान में आज के जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा याद करते हैं दुनिया में लोग, क्या महात्मा गांधी को करते हैं? मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई मैं महात्मा गांधी नहीं बनने जा रहा, मेरे को अन्ना हजारे भी नहीं बनने जा रहा, लेकिन हमारे सामने आदर्श वो होने चाहिए। आज अभी आप जब मेरा नाम ले रहे थे तो मैंने कहा भाई देखो मेरा नाम भगत सिंह है, तो आज जब उनका बलिदान दिवस है, आज आप मेरे पास उस समय आए हैं, है ना, तो मैंने इसीलिए चुना कि आपके कम से कम उस भगत सिंह से मुलाकात भी हो सकती है, दूसरे भगत सिंह से मुलाकात। खाली नाम भगत सिंह का लें और काम हम जो बिल्कुल कुकरम सिंह के करें तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए देश में नाम महात्मा गांधी का लो तो कहीं ना कहीं कुछ उस वृत्ति हमारी बनी रहनी चाहिए। और इसलिए जो आप ओहदे की बात कह रहे हैं, मैं आपको बहुत उसके साथ कह रहा हूँ कि मुझे कोई, हाँ, पर पार्टी कहती है तो मुझे उपाध्यक्ष बना दिया, अब मैं दूसरे को बनाती तो भी मेरा को अंतर नहीं पड़ता है। तो इसलिए ओहदे वाली बात तो पार्टी के हाथ की बात है और उनकी इच्छा है, बहुत जरूरी संगठन के लिए है तो जरूरी है, तो भाई ठीक है, नहीं तो और को मौका दो। कोश्यारी जी का कहना है कि पार्टी जो कहेगी, पार्टी की इच्छा में ही उनकी इच्छा है, उनका अपना कोई ऐसा भविष्य उन्होंने तय नहीं किया कि आगे जाके पॉलिटिकल इस ओहदे पे जाऊंगा। फिलहाल आपने हमसे बात की, इतनी सारी चर्चाएं की और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे भगत सिंह कोश्यारी जी, जिन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी के अब तक के संघर्ष के बारे में बताया, भविष्य के बारे में बताया और आगे पार्टी उनको और जिम्मेदारी देगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक मकाम है वो वाकई डिज़र्व करते हैं उसके लिए। फिलहाल इस हफ्ते के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।